नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 लक्ष्य स्टडी सेंटर पे। मैं लनुष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूं और आप लोगों के लिए मैं मैथ हो या रीजनिंग हो, हर एक चीज़ एकदम बिल्कुल खोल के रख दूंगा। जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे मैथ सर तो बिल्कुल नहीं आता है, जो बिल्कुल कभी पढ़ा भी नहीं है, उसको भी मैथ बिल्कुल आएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बिल्कुल आपको मैथ आएगा और बेहतरीन तरीके से आएगा। तो मैं मैथ का एक छोटा छोटा सा पार्ट आपके सामने पेश करूँगा। तो मैंने मैथ का नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसका नाम है फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है समझेंगे। वह संख्या जो दी गई को पूर्णतः विभक्त कर दे वह दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे समझते हैं, जैसे लिखा है सर कि जैसे 8 है कि 8 जो है 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो आपको मालूम है कि 8 जो है सर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो 8 जो है 8 एक ऐसी संख्या है, इस 8 को 1, 2, 4 और 8, ये चारों से ये 8 जो है आपका कटेगा। और जिस संख्याओं से ये कटेगा तो यह होता है गुणनखंड। ये जो संख्या होगी इनके गुणनखंड होंगे। चलिए, आपका यहाँ से एक चीज़ बनता है, आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे ये सवाल पूछता भी है। क्या पूछता है इस चीज़ पे ध्यान देंगे। सवाल आपका आता है सर, कहेगा सवाल कि सर 12 के गुणनखंड ज्ञात करें। जैसे एक सवाल हमने लिया कि 12 के कुल गुणनखंड बताएं। 12 के कुल गुणनखंड बताएं। तो समझते हैं सर कैसे होगा कि 12 जो है सर 12 आपका किस किस संख्या से डिवाइड होगा। तो 12 जो है सर हमारी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और क्या होगा 12 से डिवाइड होगा। तो 12 के कुल गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 12 के टोटल गुणनखंड क्या हो गए सर जी, टोटल गुणनखंड हो गए 6। लेकिन सर बात ये आती है कि अभी तो मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा डिजिट लिया और आपने बता दिया कि सर 12 के जो गुणनखंड है 6 हो गए। जैसे अगर कुछ बड़ा दे दे, कह देगा कि सर 480 के बता दीजिए कि 480 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तब ऐसे संख्याओं को ज्ञात करना कुछ लोगों के लिए आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल है। जैसे और ले लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि 2484 के बता दीजिए। तो अब इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए, इसका फैक्टर ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा व्यक्ति को टाइम लगेगा। तो चीज़ें क्या है, कैसे करनी है, आते हैं सर सवाल पे कि जब भी चीज़ें ऐसी आएँ तो कैसे करना है। जैसे पहले मैं लेता हूँ छोटा सा सवाल कि सर 8 के कुल गुणनखंड बताना है। तो 8 के कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसका फैक्टर करेंगे। तो 8 से कटाएं, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 2 चौका 8, 2 से कटाएंगे 2 दूना 4 और 2 से कटाएंगे क्या होगा 1। तो सर 8 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा सर जी 2 गुणा 2 गुणा 2
या इसको हम लिख सकते हैं सर जी 2 की पावर क्या 3। और जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना हो, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर ज्ञात करना हो, फैक्टर ज्ञात करना हो, तो जो पावर दे रखा है, जो पावर है, जो घात लगी है, इसको 1 बढ़ा के लिख देना है। तो ये 3 है तो क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। चलिए, अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक, नहीं समझ में आई है तो एक और सवाल कराते हैं। जैसे सर सवाल ये आ गया कि सर 12 के कुल गुणनखंड बताइए, 12 के कुल गुणनखंड बताइए कि 12 के कुल गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस 12 का फैक्टर करना होगा। फैक्टर जब करेंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिया के 6, और फिर 3 से कटाएंगे, क्या होगा 1। तो सर हम 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर जी 2 की पावर 2 और गुणे क्या हो गया 3 की पावर 1। और जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर ज्ञात करना हो तो क्या कर, मैं बोला हूं कि सर पावर को बढ़ा के लिखना है। तो ये है आपका 2 है तो पावर बढ़ेगा तो क्या होगा 3 होगा, और ये 1 है तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा सर 2। तो 3 दूना के क्या हो गया 6 हो गया। तो 12 के जो कुल गुणनखंड होंगे क्या होंगे सर 6 होंगे। जैसे अभी हम आपको पहले बताएं कि सर 12 जो है सर किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। देखेंगे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अतः 12 के जो सर कुल गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे सर 6 होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, अब यहाँ पे अगला चीज क्या पूछता है, इसी में सर पूछ देता है आपका, सर जैसे पूछ दिया सवाल ये पूछ दिया कि 12 के कुल गुणनखंड बताएं तथा विषम और सम गुणनखंड भी बताएं। बोलो। ठीक है, 12 के कुल गुणनखंड बताएं तथा विषम और सम गुणनखंड भी बताएं। चलिए सर ध्यान देंगे, करना क्या है पहले समझते हैं, पहले बेसिक से कि सर 12 के अगर मुझे गुणनखंड बताना था तो आपको मालूम है कि 12 सर है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और क्या होगा 12 से कटेगा। तो यहाँ पे हमें बताना था सर कि विषम गुणनखंड बताना है, विषम और सम दोनों बताना है। तो सबसे पहले विषम देखेंगे, तो विषम इसमें क्या है सर 1 है, आपका क्या है 3 है, और कोई विषम संख्या है नहीं है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी सर क्या होगी 1 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई 2 हो गई। और सम का अगर ज्ञात करना हो, सम अगर ज्ञात करना हो तो सम कितना होंगे 1 2 3 4, तो क्या हो गए सर जी 4 हो गए। चलिए देखते हैं आगे कि सर ये तो बात रही कि ऐसे आ गया, छोटा आ गया तो ऐसे कर लेंगे, अगर बड़ा बड़ा दे तो कैसे करना है। फिर से इसी डिजिट पे देखेंगे और हम थोड़ा बड़ा बड़ा भी आपको बताएंगे। जैसे अभी हमने 12 का किया था, तो 12 का जब हम करेंगे फैक्टर तो 2 की पावर 2 और गुणे क्या हुआ था 3 की पावर 1। जब भी आपको टोटल नंबर निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो, फैक्टर अगर जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो मैं बताया हूं कि पावर बढ़ा के लिखते हैं। तो 2 है तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 2, तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा है कि सर विषम बताना है, ओड बताना है। अब ओड फैक्टर निकालना हो
ओड फैक्टर निकालना हो, फैक्टर अगर ओड फैक्टर निकालना हो तो इनमें हम देखेंगे कि सर इसमें ओड संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर विषम संख्या क्या है, 3 है। और जब विषम संख्या सर 3 है तो 3 की पावर क्या है, 1 है। तो पावर बढ़ा के लिखते हैं तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। अच्छा, जब विषम गुणनखंडों की संख्या सर 2 हो गई तो सम का बताना है, इवन फैक्टर अगर आपको बताना है, इवन फैक्टर बताना है तो टोटल में से घटा देंगे तो 6 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात चीज़ें समझ में आई है। चलिए, अगर समझ में आई है तो ठीक है, एक सवाल और कराते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए, अभी हमने मान लीजिए कि एक डिजिट लिया है कि सर 360 के कुल गुणनखंड भी बताना है, विषम भी बताना है, सम भी बताना है, ये सारे बताना है। चलिए देखते हैं करते क्या है। सबसे पहले 360 का फैक्टर कर देते हैं, 2 से कटाएंगे, ई होगा 18, 180, 2 से कटाएंगे, 2 × 9 18, फिर 2 से कटाएंगे, ई हो जाएगा 2 × 4 8, 2 × 5 10, फिर ये 3 से कटाएंगे, ई होगा 15, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 5, फिर 5 से कटाएंगे, क्या होगा 1। तो जब भी इधर देखेंगे, जब 360 का सर हम जब फैक्टर किए हैं तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर हो गया 2 और गुणे 5 की पावर क्या हो गया, 1 हो गया। और सबसे पहले हमें निकालना है आपको सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है। जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है तो मैं बोला हूँ कि पावर बढ़ा के लिखना है। तो 3 है तो क्या होगा 4 गुणे, ये क्या है 2 है तो हो जाएगा आपका सर 3, और ये 1 है तो क्या हो जाएगा 2। तो 4 3 के 12, अब 12 दूना क्या हो गया सर 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएंगे 24 हो गए। अब आपको निकालना है कि सर विषम बताना है, ओड बताना है। तो जब ओड बताना है तो इसमें देखेंगे कि सर ओड क्या है, ओड कौन सा है, तो सर हमारा 3 है और क्या है सर 5 है। जब 3 है और 5 है और 3 की पावर क्या है आपका 2 है, तो मैं बोला हूँ कि पावर बढ़ा के लिखना है। तो 3 और 5 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2, तो 3 दूना के क्या हो गया 6 हो गया। तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी सर क्या होगी 6 होगी। जब विषम 6 हो गया तो सम निकालना हो, इवन फैक्टर अगर निकालना हो तो टोटल में से घटाते हैं। तो सर टोटल है आपका 24 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 18 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि मैथ की हर एक नंबर सिस्टम हो, चाहे एचसीएफ एलसीएफ हो या आपका परसेंटेज हो, किसी भी टॉपिक हो, मैं पूरे के पूरी खोल के रख दूंगा आपके सामने। और बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं कि बिल्कुल आपको मैथ समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।